सारे मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो, स्वागत करती हूँ हमारे चैनल मर्सी ऑफ जीसस लॉर्ड यीशु प्रभु की दया में। हमारे जीवन की एक गवाही है जो हम आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। गवाहियाँ, हर एक गवाही जो है परमेश्वर में हमें मजबूत बनाती है और परमेश्वर में आगे बढ़ने की सामर्थ्य देती है। तो आज हमारे जीवन की कुछ ऐसी एक गवाही, हम एक वचन पढ़ के अपनी गवाही को आगे बढ़ाएंगे। उस सारी ये वचन जो है उन सारी बहनों के लिए, उन सारे परिवारों के लिए है जहाँ पे मतलब होता है ना कि बच्चे को लेके बहुत सारी बातें सुनाते हैं, सुनने को मिलती हैं। लेकिन मैं ये वचन आज उन सारे लोगों के लिए पढ़ना चाहूँगी, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं होता है। जो गर्भ का फल होता है वो यहोवा की तरफ से होता है। 127 भजन संहिता 127 का 3 वचन हम पढ़ेंगे। देखो, लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल होता है। जो गर्भ का फल होता है वो यहोवा की तरफ से होता है, हमारे हाथ में नहीं होता है, ना हमारे किसी के हाथ में भी नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के हाथ में होता है। परमेश्वर ने जब भी योजना बनाई होती है तभी वो हमें गर्भ का फल देता है। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमें परमेश्वर ने गर्भ का फल दिया और परमेश्वर ने हमें बेटा दिया। सो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सारी बातें थी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो मतलब थोड़ा टाइम लगा। 4 साल के बाद परमेश्वर ने चौथे साल में हमें ये बेबी दिया। 4 साल हुए शादी के। तो परमेश्वर ने बहुत अद्भुत रीति से, बहुत ही मतलब मिरेकल कहें तो बहुत ही मतलब था कि हाँ, बहुत बहुत सारी बातें सुनने को तो मिलती हैं। लेकिन अगर हमारा भरोसा खुदा पे होता है और हमारे संग खुदा होता है और हम खुदा के साथ चलते हैं, तो परमेश्वर हमें किसी के आगे झुकने नहीं देता है। परमेश्वर हमें किसी के आगे भी झुकने नहीं देता, क्योंकि परमेश्वर ने हमें पूँछ नहीं सर ठहराया है। सो इस वचन को हमारी प्यारी बहनों और सारे परिवार जो निराशाओं में है गर्भ के फल के लिए, इस वचन को पढ़े हम और उस अब्राहम की पत्नी को देखें, हन्ना को देखें। हम तो कुछ भी नहीं है। हन्ना को कितना टॉर्चर किया जाता था। उसकी जो हस्बैंड की दूसरी बीवी थी, कितना उसको परेशान करती थी, लेकिन हन्ना ने कभी किसी से शिकायत नहीं की, क्योंकि हन्ना का जो भरोसा था वो परमेश्वर पे था और हन्ना को पता था ये किसी के हाथ में नहीं होता है। गर्भ का फल जो होता है वो यहोवा परमेश्वर की तरफ से होता है। तो परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ हमारे इस गर्भ के फल के लिए जो परमेश्वर ने दिया, और परमेश्वर को ये समर्पित हो, क्योंकि जो परमेश्वर का है, जो परमेश्वर ने दिया, वो परमेश्वर ने इस हमें बनाया किसी न किसी योजना के तहत। हमारे बच्चे को बनाया परमेश्वर ने किसी न किसी योजना के तहत। तो ये जो जैसे हन्ना को बहुत दिनों के बाद बच्चा हुआ, जब परमेश्वर से हन्ना ने कहा कि हमें दीजिए तो वो हम आपको देंगे। तो हमारी प्रिय बहनों, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। परमेश्वर से लगातार प्रार्थना कीजिए और ये वचन पढ़िए, और इस वचन के द्वारा परमेश्वर ज़रूर आपको आशीष देंगे। गर्भ का फल न हमारे हाथ में होता है, ना किसी और के हाथ में होता है। हाथ में होता है तो सिर्फ परमेश्वर के हाथ में होता है, क्योंकि वचन साफ साफ कहता है कि देखो, लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल होता है। खुदावन की तरफ से वो प्रतिफल होता है और हर बहन को परमेश्वर ये प्रतिफल ज़रूर देता है। परमेश्वर हमारे उचित समय पे देता है। हमें जल्दबाजी होती है, कभी कभी होता है कि हाँ, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं तो क्यों नहीं ऐसा, हम निराशा में चले जाते हैं, परेशानी में चले जाते हैं। लेकिन हमें याद रखना है कि परमेश्वर ने हर एक चीज़ के लिए समय निर्धारित किया है। समय से पहले कुछ भी नहीं होगा। परमेश्वर ने गर्भ का फल जो परमेश्वर आपको देने पे है वो ज़रूर देगा परमेश्वर। और परमेश्वर ने जो हमें दिया, हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन की बहुत अद्भुत गवाही है।
वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, अपनी पूरे जीवन की गवाही शेयर करेंगे, हम प्रभु में कैसे आए वो भी हम आपको शेयर करेंगे। अभी फ़िलहाल इतना ही, जो परमेश्वर ने ये बहुत बड़ी आशीष दी है, इस 2024 में परमेश्वर ने हमें ये आशीष दी है। हर साल परमेश्वर ने हर एक बात में आगे बढ़ाया है, और परमेश्वर से हम प्रार्थना और धन्यवाद के साथ हमेशा यही कहते हैं कि खुदावन हमें अपनी हुज़ूरी में और अपने राज्य में इस्तेमाल करता रहे, हमारे पूरे परिवार को इस्तेमाल करता रहे, क्योंकि हम खुदा के बिना कुछ भी नहीं हैं। खुदा के बिना हम कुछ भी नहीं है। हमारी साँसें जो हैं वो उसके बिना कुछ भी नहीं है। हमारी साँसें जो हैं वो देता है, हमें ऑक्सीजन देता है पेड़-पौधों से निकाल के, क्योंकि अगर हम हॉस्पिटल में होते हैं तो हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, उसका हमें पेमेंट करना पड़ता है, लेकिन खुदा जो हमें साँसें देता है वो मुफ़्त में देता है। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो एक बार फिर से हमारी इस गवाही के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे जीवन में परमेश्वर ने गवाही दी है, ये कि हमें एक आशीष के रूप में बेटा दिया है। आज हमारा बेटा परमेश्वर के अनुग्रह में हम हाँ, आप सभी लोग हमारे साथ प्रार्थना कीजिए, और मैं भी प्रार्थना करूँगी कि परमेश्वर उन सारे लोगों को जो गर्भ के फल के लिए परेशान होते हैं, चिंतित होते हैं, ये वचन उन तक पहुँचे कि गर्भ का फल हमारे हाथ में नहीं होता है, यहोवा का दिया हुआ प्रतिफल होता है। जिस तरीके से परमेश्वर ने हमें दिया, आपको भी देंगे। जिनको दिया है परमेश्वर उन्हें बहुत आशीष दे, और उन सारे बच्चों को परमेश्वर अपने राज्य में इस्तेमाल करे और बढ़ा के रखे। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो, आप सभी लोगों का धन्यवाद हो। एक बार फिर से सभी को जय मसीह की।